हेलो, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है प्रियांशु और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्डियक साइकिल के बारे में। कार्डियक साइकिल बहुत ही छोटे से वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। मैं आपको बता दूं कि कार्डियक साइकिल जो है वो हम लोग के हार्ट और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड है, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, जो हम लोग नीट में पढ़ते हैं, नीट के प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो उसमें हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्डियक साइकिल में यहाँ पे लिख देता हूं, कार्डियक साइकिल। तो सबसे पहले जरूरी चीजों को हम लोग डिनोट कर लेते हैं। कार्डियक साइकिल इक्वल्स 0.8 सेकेंड। एक साइकिल जो होता है कार्डियक साइकिल वो लेता है 0.8 सेकेंड। तो चलिए देखते हैं क्या है ये 0.8 सेकेंड और क्यों लेता है ये 0.8 सेकेंड। तो एक छोटा सा पाई चार्ट में बनाया हूं। पाई चार्ट में चलिए ये 0.4 सेकेंड जो 50% है, इसको हम लोग 0.4 सेकेंड लिखते हैं और यहां पे लिखते हैं जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, हम लोग फटाफट देखेंगे। और ये हम लोग एक 0.1 सेकेंड ले लेते हैं, ये है हम लोग का ए सिस्टोल। अभी मैं बताऊंगा ए सिस्टोल क्या है। और बचा हुआ 0.3 सेकेंड जो है हम लोग का, इसको हम लोग ले लेते हैं वी सिस्टोल। तो अब आप देखिए ये क्या है। अगर आप इसको प्लस करें, ऐड करें, तो 0.4 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, ये मिलके बन जाता है 0.8 सेकेंड। यही है हम लोग का कार्डियक साइकिल, मतलब 1 हार्ट बीट। कार्डियक साइकिल इक्वल्स 1 हार्ट बीट। मैं यहां लिख देता हूं 1 हार्ट बीट। इससे आप क्या समझ गए कि एक बार हार्ट को बीट करने में 1 सेकेंड नहीं, 0.8 सेकेंड लगता है। ठीक है, तो इसको हम लोग इतने डिटेल में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये अप्रोक्स देखा जाए तो 1 सेकेंड है, पर हम लोग 1 सेकेंड क्यों नहीं देखते? क्यों हम लोग उसको डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि ये एक बहुत ही रिदमिक प्रोसेस है। हम लोग के हार्ट का बीट करने का जो प्रोसेस, जो मैकेनिज्म है, वो बहुत ही रिदमिक प्रोसेस है। अभी मैं जस्ट फोटो भी बनाऊंगा आप लोगों को और बता के दिखाता हूं कि हार्ट कैसे कैसे बीट करता है, क्या क्या होता है, क्या क्या छुपा हुआ है इन सेकेंड्स में, इस टाइम के अंदर। ठीक है, ओके। तो हम लोग क्यों 0.8 सेकेंड ले रहे हैं, इतना एक्यूरेट हम लोग क्यों ले रहे हैं, 1 सेकेंड क्यों नहीं ले रहे? फर्स्ट, क्योंकि हार्ट का जो बीटिंग प्रोसेस है वो बहुत ही रिदमिक प्रोसेस है। ठीक है, रिदमिक प्रोसेस है मतलब उसमें कोई भी एरर की कोई जगह ही नहीं है। ठीक है, अगर एरर होगा तो वो एक डिजीज का सिम्टम बता सकता है। अगर वो उसमें एरर हो तो वो डिजीज का सिम्टम बता सकता है। जैसे कि अगर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि अगर हम लोग का ए सिस्टोल मतलब आर्टेरियल सिस्टोल, ए सिस्टोल का मतलब है आर्टेरियल सिस्टोल, अगर आर्टेरियल सिस्टोल का टाइम एक्सीड कर जाए तब भी कोई डिजीज हो सकता है। ठीक है, अगर इस बीच में कोई इंटरफेरेंस आए तो ये 0.8 सेकंड बढ़ भी सकता है, हार्ट को बीट करने में ज्यादा टाइम भी लग सकता है। तो इस कंडीशन में हम लोग अगर देखा जाए तो क्या हो सकता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है, रोका जा रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। यही कारण है कि हम लोग के हार्ट का जो टाइमिंग है वो इंक्रीज कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसको 0.8 सेकंड लेते हैं, एक्यूरेट लेते हैं। ये हम लोग का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम लोग को पता चला कि कैसे हम लोग का हार्ट बीट कर रहा है, किस किस टाइम में बीट कर रहा है। चलिए फटाफट ये चार्ट अगर आप लोग बना सकते हैं तो बना लीजिए। अब मैं आपको एक फिगर बताता हूं कि आर्टरी क्या, आर्ट्रियम क्या है, वेंट्रिकल क्या है और ज्वाइंट सिस्टोल डायस्टोल हम लोग का क्या होता है। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। मैं इसको मिटा दिया। फटाफट एक फिगर बना लेते हैं हम लोग के हार्ट का। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फिगर नहीं बनाऊंगा मैं। और हार्ट हम लोग का ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, हार्ट हम लोग का ऐसा होता है। ठीक है, ये मैं आप लोग को एक बना देता हूँ, देखा जाए तो उसी टाइप का है। ये हम लोग का आ गया सेप्टम, ये हम लोग का राइट वेंट्रिकल, ये हम लोग का लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हम लोग का ऑरिकल हो गया, ऑरिकल में भी एक
डिवीजन है, ये हम लोग का यहाँ पे ये अपर ऑडिकल। चलिए 4 चैम्बर्स आपको दिख रहे होंगे, ये 4 चैम्बर्स है। चलिए इन चैम्बर्स को डिनोट कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग का आ रहा है पुल्मोनरी वेन, ये पुल्मोनरी वेन आ रहा है। यहाँ से आर्क ऑफ आर्टा निकल रहा है इस पार्ट से, जो है हम लोग का लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से हम लोग का यहाँ से निकल रहा है आर्च ऑफ आर्टा। मैंने आपको दिखा दिया है ब्लू से, ठीक है। यहाँ पे पुल्मोनरी वेन्स आ रहे हैं, कहाँ पे? आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम में आ रहे हैं। ओके, ठीक है। हम लोग अभी सब कुछ देखेंगे। ये फिगर आपको मदद करेगा वो समझने में, डिटेल में, उस पाई चार्ट को, उस कार्डियक साइकिल को समझने में डिटेल में मदद करेगा हम लोग को, ठीक है। अब चलिए अब देखते हैं, और यहीं से हम लोग का ओरिजिनेट करेगा ऊपर की तरफ। मैं इसको कार्डियक साइकिल मिटा देता हूँ, वेट अ मिनट। ये कार्डियक साइकिल मैंने मिटा दिया कि वो फिगर अच्छे से बना सके। और यहां से मतलब राइट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट कर रहा है हम लोग का पुल्मोनरी आर्टरी। ओके, जो एक एक्सेप्शन भी है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है। और यहां से हम लोग का एक वेना कावा आया, ये असेंडिंग या डिसेंडिंग, और यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है। सॉरी, एक असेंडिंग और ये यहीं से डिसेंडिंग। ओके, ये वेना कावा हम लोग के यहाँ पे आ रहे हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर है हम लोग का वाल्व्स एज वेल एज हार्ट का। चलिए जानते हैं। अब यहाँ पे वेना कावा के पास में मैं ले रहा हूं एसवी नोड, और यहां पे सेप्टम के पास, राइट ऑट्रियम के पास, सेप्टम के पास, ये सेप्टम है हम लोग, ये सेप्टम मैं यहां बनाता हूं। सेप्टम का मतलब क्या? सेपरेट करना। यहां पे लिख देता हूं, आसानी से आप याद कर सकते हैं। सेपरेट, सेप्टम का मतलब है सेपरेट करना। ओके, तो ये एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा मस्कुलर पार्ट है जो बना हुआ है किसका? कार्डियक मसल्स का, जो हम लोग के लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। और हम लोग के लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम को भी। अब आप यहां पे फिगर में देख रहे होंगे कि ये जो राइट पार्ट है, मैंने इसको लेफ्ट लिखा है, लेफ्ट पार्ट को हम लोगों ने राइट लिखा है। तो इसको हम लोग एज्यूम करते हैं एज अ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी को हम लोग लेटा के, ठीक ना, ऐसे हम लोग एक पेशेंट की तरह उसको एज्यूम करते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग का जो लेफ्ट पार्ट है वो फिगर पे इस प्रकार आ जाएगा। हर जगह अगर आप लेफ्ट डिनोट कर रहे हैं तो आपके लिए वो राइट है, पर रियली में वो एक नेचुरल फिगर है, जिसको आप एक डमी की तरह या आप एक प्रैक्टिकल की तरह आप इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग राइट दिख रहा है वो लेफ्ट है रियली में, मतलब आप बॉडी को यहाँ पे खड़ा कर चुके हैं। ओके, तो उसका ये लेफ्ट पार्ट होगा एब्सोल्युटली। चलिए तो देखते हैं अब क्या क्या है। ये क्या है? एसवी नोड एंड, रुकिए मैं रेड से बना दूं, हम लोग रेड से लिखते हैं यहाँ पे कि अच्छे से पता चले। दिस वन इज एसवी नोड, दिस वन इज एवी नोड। ओके, एक यहां आप देख रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस स्टार्ट होती हैं। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हम लोग की यहां से स्टार्ट होती हैं, और ये इंपल्सेस इस पार्ट से कंडक्ट होते 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 ये पूरे वेंट्रिकल में स्प्रेड हो जाती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का कंडक्टिंग जोन है। ये जो हम लोग रास्ता देख रहे हैं ये एक प्रकार का कंडक्टिंग जोन है कि नहीं? और यहां पे हम लोग का जनरेटर कह सकते हैं आप, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट कर रहा है। क्यों कर रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट? मसल्स को स्टिम्युलेट करने के लिए, मतलब मसल्स को एक सिग्नल भेजने के लिए, जिस सिग्नल को समझ के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन के लिए भेजे जाते हैं, मोस्टली सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन के लिए भेजे जाते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो आप यहां समझे, ये एसवी नोड है हम लोग का, जिसको हम लोग कहते हैं। अब चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं एसवी नोड, साफ साफ लिख देता हूं कि आपको पता चल जाए। एसवी नोड को हम लोग कहते हैं साइनो आर्टेरियल नोड। क्या है भाई ये साइनो आर्टेरियल नोड? इट्स ए न्यूरोमस्कुलर टिश्यू। मैं लिख देता हूं न्यूरो मस्कुलर टिश्यू, मतलब कि
ये एक नर्वस सिग्नल को स्प्रेड करेगा, नर्वस सिग्नल को मेक करेगा, ठीक है। मतलब ये नर्वस सिग्नल्स को स्प्रेड कर रहा है और पूरे हार्ट के वॉल में भेज रहा है। अब ये क्या है, ये कंडक्टिंग जोन जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा है। तो ये है हम लोग का साइनो आर्टेरियल नोड। फटाफट मैं आप लोग को बता रहा हूं, आप लोग उस बात को, उस डेटा को याद रखें, तब हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये है साइनो आर्टेरियल नोड, सॉरी, यस, एस ए नोड, आई एम सॉरी मैंने एस बी लिख दिया, एस ए नोड, यहां पे मैं भी लिख देता हूं एस ए नोड, साइनो आर्टेरियल नोड, जो है एक न्यूरोमस्कुलर टिश्यू, ठीक है, जहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ओरिजिनेट कर रहे हैं, निकल रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, ओके। और ए बी नोड हम लोग का क्या है, ए बी नोड लिख दो, ये हम लोग का स्टार बना दिया मैंने, एक स्टार यहां बना दिया, ये है हम लोग का आर्टेरियो वेंट्रिकुलर, आर्टेरियो वेंट्रिकुलर नोड। क्यों कहा जाता है इसको आर्टेरियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक, हाँ, मीनिंग बताता हूं मैं आप लोगों को क्यों कहा जाता है इसको आर्टेरियो वेंट्रिकुलर नोड। ये जो यहाँ पे पार्ट आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का, ये पार्ट जो है हम लोग का है आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, देख रहे हैं, ये हम लोग का वेंट्रिकल है, ये हम लोग का आर्ट्रियम है, दोनों के बीच का जो एक पार्ट है यहाँ पे ये पाया जा रहा है, पाया ये राइट में ही जा रहा है, राइट वेंट्रिकल में, पर ये जो पोजीशनिंग आप देख सकते हैं कि ये दोनों के बीच में है, इसलिए इसको आर्टेरियो वेंट्रिकुलर नोड कहा गया है। चलिए अब जानते हैं कि हम लोग नॉर्मली या प्यार से क्या कहते हैं, एस ए नोड को, साइनो आर्टेरियल नोड को हम लोग प्यार से पेस मेकर कहते हैं। अभी तक आपको एक कंफ्यूजन होगा कि पेस मेकर एक डिवाइस होता है, जो बायोलॉजी नहीं पढ़ते हैं और जो मेडिकल की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं उनको लगता होगा कि पेस मेकर एक डिवाइस है जो डॉक्टर लगाता है हार्ट को पंप कराने के लिए या किसी भी कारण से, पर ऐसा नहीं है। पेस मेकर एक नेचुरल चीज है, पेस मेकर एक नेचुरल चीज है जो मसल्स का बना है, न्यूरोमस्कुलर टिश्यूज का बना है, और वो पेस मेकर जो हम लोग आर्टिफिशियली लगाते हैं वो एक आर्टिफिशियल पेस मेकर होता है। उसका काम भी है इसको रिप्लेस करना। जब साइनो आर्टेरियल नोड अच्छे से इंपल्सेस को रेगुलेट नहीं कर पाता, मतलब अच्छे से सिग्नल्स को नहीं भेज पाता, तब हम लोग यूज करते हैं आर्टिफिशियल पेसमेकर। तो ध्यान रखिएगा कि आर्टिफिशियल पेसमेकर नहीं है, ये ओरिजिनल पेसमेकर है और इसको हम लोग पेसमेकर कहते हैं। साइनो आर्टेरियल नोड को हम लोग पेसमेकर कहते हैं। क्यों पेसमेकर कहते हैं अभी मैं बताऊंगा। और आर्टेरियो वेंट्रिकल नोड को हम लोग पेस सेटर कहते हैं। सेटर एक बना रहा है, एक रख रहा है, दबा रहा है। ओके, समझ रहे हैं आप? एक बना रहा है तो एक रख रहा है। क्यों? यहां पे मैंने क्या लिखा? पेस, पेस मेकर बना रहा है, पेस सेटर उसको दबा रहा है, थमा रहा है। ठीक है, तो हो क्या रहा है, यहां से सिग्नल्स ओरिजिनेट कर रहे हैं, यहां पे खत्म हो रहे हैं। ठीक है, यहां पे मतलब ठीक है, यहां से सिग्नल ओरिजिनेट कर रहे हैं, यहां पे खत्म हो रहे हैं, और ये इसको रेगुलेट कर दे रहा है उस पार्ट में। ओके, चलिए अब देखते हैं क्या होता है। अब हम लोग फिर से उस चार्ट को बनाते हैं फटाफट। इस चार्ट को हम लोग बना देते हैं। ये 50%, ये 0.1%, इसको हम लोग आर्टेरियल सिस्टोल, दिस वन इज 0.3 सेकेंड, इसको हम लोग कहते थे वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एंड दिस वन इज 0.4 सेकेंड, दैट इज जॉइंट डायस्टोल। अब एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 0.8 सेकेंड, एक हार्टबीट कंप्लीट, एक हार्टबीट कंप्लीट हुआ, हार्ट में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, जिस पार्ट को हम लोग कहते हैं जॉइंट डायस्टोल। लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। 0.4 सेकेंड के लिए एक बार 0.8 सेकेंड का हार्टबीट हुआ, हार्ट, अब जो हार्ट है वो रिलैक्स कर चुका, कोई भी मसल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। कितने देर के लिए वो रिलैक्स करेगा? 0.4 सेकेंड के लिए वो रिलैक्स करेगा। क्यों रिलैक्स करेगा? क्योंकि इसको हम लोग बोला जा रहा है डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब ही होता है रिलैक्सेशन, सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन। मैं लिख नहीं रहा हूं,
मैं नहीं लिख रहा हूं, याद रखिएगा, ठीक है। सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। ओके, चलिए, तो मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं कि पूरा हार्ट मसल, ज्वाइंट क्यों बोला जा रहा है कि आर्ट्रिया भी और वेंट्रिकल भी दोनों एक साथ रिलैक्स्ड है। अब इस 0.4 सेकंड के बाद 0.1 सेकंड वाले पार्ट में ये आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। मैं यहां से बना के दिखाया था, समझिए, ये आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर गया, ये पार्ट कॉन्ट्रैक्टेड है, ठीक है, ये पार्ट कॉन्ट्रैक्टेड है। ओके, अब ये पार्ट कॉन्ट्रैक्टेड ही है, सिस्टोल डायस्टोल जैसा कुछ नहीं हो रहा है यहां पे, ये पार्ट कॉन्ट्रैक्टेड ही है। और नेक्स्ट 0.3 सेकंड में ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट कर गया, तो ये 0.1 सेकंड है। अब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर गए, दोनों का ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया 0.3 सेकंड। तो देखा जाए तो कितने देर के लिए हम लोग का हार्ट कॉन्ट्रैक्टेड है? आंसर इज 0.4 सेकंड्स के लिए हम लोग का हार्ट कॉन्ट्रैक्टेड है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड है। और 0.8 सेकंड के लिए डायस्टोल मींस रिलैक्सेशन, रिलैक्स्ड है। ओके, तो यहां पे एसए नोड एंड एवी नोड का क्या काम? जैसे ही एसए नोड इंपल्स रेगुलेट करता है, दैट 0.1 सेकंड, यहां से यहां जब इंपल्स पहुंचता है, एसए नोड टू एवी नोड जब इंपल्स पहुंचता है, इस बीच होता है हम लोग का आर्टेरियल सिस्टोल। समझे आप? पेसमेकर ने हम लोग का ओरिजिनेट किया सिग्नल्स को, जितने देर में वो पहुंचा यहां, दैट इज 0.1 सेकेंड, उतने देर में ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ओके, अब ये सिग्नल आगे बढ़ा, अब ये पार्ट जब आगे बढ़ेगा तो ये पूरे वॉल में रेगुलेट करेगा, पूरे वॉल में रेगुलेट करेगा। ये कितने देर रेगुलेट करेगा? 0.3 सेकेंड के लिए रेगुलेट करेगा। इस रेगुलेशन के टाइम में क्या होगा? वेंट्रिकल सिस्टोल। तो आप समझ गए, ओरिजिनेशन ऑफ इंपल्सेस बाय पेसमेकर 0.1 सेकेंड, आर्टेरियल सिस्टोल, ठीक है। देन 0.3 सेकेंड पेस सेटलिंग, पेस को सेटल कर रहा है बाय एवी नोड, पेस सेटलिंग बाय एवी नोड एंड कंडक्शन थ्रू आउट द वॉल ऑफ वेंट्रिकल। ये वॉल ऑफ वेंट्रिकल है, आर्टेरियल वॉल में नहीं हो रहा, वो सिग्नल्स नहीं जा रहा, ये वेंट्रिकल वॉल में जा रहा है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि इस वॉल के पार्ट को क्या कहते हैं जो कंडक्ट करता है, फटाफट इसी वीडियो में। चलिए, तो हमने समझ गया कि एसए नोड का काम क्या है, एवी नोड का काम क्या है। दोनों न्यूरोमस्कुलर टिश्यूज हैं जो इंपल्सेस जनरेट करते हैं, 0.8 सेकंड में हम लोग के हार्ट को बीट कर देते हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्शन पीरियड खत्म होते ही ज्वाइंट डायस्टोल हो जाता है, बाकी के 0.4 सेकंड में इंपल्स नहीं रहता उस पार्ट में, कहते हैं ना पोलराइजेशन हो जाती है, डीपोलराइजेशन खत्म हो जाती है। कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तब डीपोलराइजेशन होता है, अंदर के आयंस बाहर जाते हैं, बाहर के आयंस अंदर आते हैं, तो पोल्स बन जाते हैं, ठीक है। पोल्स जो है वो स्वाइप कर जाते हैं, जब पोल्स स्वाइप करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, ओके, उसको हम लोग डीपोलराइजेशन कहते हैं। एंड जब रिलैक्सेशन होता है तो वो पोलर अपने पोल्स पे नॉर्मल आयंस पहुंच जाते हैं, तो उसको हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये समझ चुके। चलिए, तो अब आप बताइए कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो एसए नोड से ओरिजिनेट कर रहे हैं वो कितने देर तक हार्ट के वॉल में एग्जिस्ट करेंगे, कितने देर तक एग्जिस्ट करेंगे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स? जब तक मैं मिटा रहा हूं आप सोच सकते हैं। सोच लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन था कि मैं लिख देता हूं, फॉर हाउ मच टाइम द इंपल्स एग्जिस्ट इन हार्ट वॉल। जीरो 0.2, 0.4, 0.3, 0.8, कितनी देर के लिए?
जब इंपल्स निकलता है तो होता क्या है, क्या डायस्टोल होता है या सिस्टोल होता है? आप जान चुके हैं, सिस्टोल होता है। जितने देर इंपल्स हार्ट में ट्रैवल करता रहता है, हार्ट के वॉल्स में ट्रैवल करता रहता है, उतने देर होता है सिस्टोल, मतलब कॉन्ट्रैक्शन। तो कितने देर कॉन्ट्रैक्शन पीरियड है? 0.4 सेकेंड। तो कितने देर इंपल्स एग्जिस्ट करेगा? आंसर इज 0.4 सेकेंड। समझ गए? आई होप आप लोगों को एकदम बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, चलिए फटाफट हम लोग फिर से अब एक ब्रीफ जान लेते हैं। ओके, ये था हम लोग का कार्डियक साइकिल, कैसे हम लोग का हार्ट बीट करता है। कार्डियक साइकिल को आप सिंपली कह सकते हैं आप कह सकते हैं इसको टाइम टेकन फॉर अ सिंगल हार्ट बीट। ठीक है, टाइम टेकन फॉर अ सिंगल हार्ट बीट, कार्डियक साइकिल, उसको साइकिल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। मतलब उस जो टाइम है उसको डिफरेंशिएट किया गया है और उसमें फिर बांटा गया है। ओके, तो हम लोगों ने क्या क्या समझा? हम लोग का हार्ट है, हार्ट में जैसे ही 0.1 सेकंड के लिए आर्टेरियल सिस्टोल, बचे हुए 0.3 सेकंड में वेंट्रिकुलर सिस्टोल, दोनों साथ में सिस्टोल फॉर 0.4 सेकंड। अब जैसे ही बाकी के 0.4 सेकंड में जॉइंट डायस्टोल खुला रह गया। फिर 0.4 सेकंड जैसे ही खत्म हुआ तो फिर 0.1 सेकंड के लिए आर्टेरियल सिस्टोल, फिर बचे हुए सेकंड में वेंट्रिकल सिस्टोल, फिर ऐसे। तो कुछ हार्ट इस प्रकार बीट करता है। समझ रहे? ऐसे ऐसे एक साथ, ऐसे ऐसे एक साथ। ओके, अंडरस्टूड? चलिए ठीक है, हम लोग समझ चुके। अब फटाफट हम लोग जानते हैं वैल्व्स के बारे में। ओके, वैल्व्स के बारे में जान लेते हैं कि कब कब वैल्व्स ओपन होते हैं। ठीक है, और जो लब डब साउंड आता है, यस 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 यस, मैं इसी में बता देता हूं, इसी वीडियो में, लब एंड डब साउंड। ओके, हार्टबीट के साउंड को साइंटिफिकली लब एंड डब साउंड कहा गया है। लब डब लब डब लब डब लब डब। ओके, लब साउंड जो है वो है फर्स्ट साउंड, लो पिच्ड। आप सुनेंगे ध्यान से अपने हार्टबीट को तो फर्स्ट साउंड थोड़ा सा भारी लगेगा आपको, भारी सब आवाज करेगा, जिसको सुनने में आपको थोड़ी परेशानी हो। और सेकंड जो है वो ज्यादा क्लियरली सुनाई देता है, कुछ इस प्रकार। ठीक है, और फर्स्ट साउंड थोड़ा भारी सा है, इसलिए उसको हम लोग कह सकते हैं, सॉरी, हाँ, या लो पिच्ड साउंड कह सकते हैं। ओके, ये कैसे होता है? अकर्स ड्यू टू, ये लब साउंड है, ध्यान रखिएगा, लब साउंड। इसको मैं लिखता हूं, अकर्स ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ bicuspid and tricuspid valves। फटाफट इसको ध्यान में रख लीजिए, मैं बताता हूं अभी ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व क्या होता है। उस फोटो को फिर से बनाएंगे फटाफट, अब देखेंगे। ठीक है, तो ये लब साउंड जब आता है तब बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व हम लोग का क्लोज हो जाता है। कब क्लोज होता है हम लोग का बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व? चलिए देखते हैं। तो ये होता है आर्टेरियल सिस्टोल ड्यूरिंग, यहां मैं लिख देता हूं, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ओके, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल ये हम लोग का क्लोज हो चुका होता है। ओके, क्लोज हो चुका होता है। अब हम लोग डब साउंड लेते हैं। डब साउंड जो है हम लोग का सेकंड साउंड है, हाई पिच, मैंने कहा था हाई पिच का मतलब क्या होता है? जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई एनर्जी साउंड। ओके, ये हम लोग का डब साउंड है। अब डब साउंड क्या होता है? क्लोजिंग ऑफ ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ सेमी लूनर valves during joint diastole। अंडरस्टूड? ओके, ठीक है, तो ये समझिए हाई पिच साउंड है, ये बाद में सुनाई देता है, सेकंड साउंड है, बाद में सुनाई देता है, हाई पिच साउंड है। सेमी लूनार एक वैल्व है
जो हम लोग के ऑर्टा में पाया जाता है, ठीक है, ऑर्टा और पुल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है, उनके क्लोज होने से ये साउंड प्रोड्यूस होता है। और ये फर्स्ट साउंड है। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता रहता है तो दोनों सेप्टम्स के बीच, दो हम लोग के आर्ट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच में फ्लैप्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वैल्व्स। ओके, मैं छोटा सा फिगर बनाया था, ओके, फिगर बनाया था, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, इसको लंबा नहीं करेंगे। ये आया हम लोग का ऑर्टा, ये आया पल्मोनरी वेन, ओके, पल्मोनरी आर्टरी, ये यहाँ पे एक वाल्व यहाँ पे। ये जो दो वाल्व्स दिख रहे हैं इनको हम लोग कहते हैं सेमिलुनार। ये हम लोग का है सेमिलुनार, जो दो, एक आउटा में जा रहा है, एक आउटा में जा रहा है और एक पल्मोनरी वेन में, पुल्मोनरी आर्टरी में, सॉरी, एक पुल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है। ओके, और ये राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे वाल्व, दो वाल्व्स और हैं जिनको हमको बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। तो जैसे ये आर्टेरियल सिस्टोल हुआ, ब्लड वेंट्रिकल में आया, अब इस वेंट्रिकल को जाना है आर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में, ब्लड को जाना है। तो इस कंडीशन में एफिशिएंसी, ब्लड को पंप करने की एफिशिएंसी के कारण, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड पूरे बॉडी में जाए, इसके लिए क्या करने की जरूरत है? इसके लिए करने की ये जरूरत है कि ब्लड वापस अपने जगह जहां से आया था वहां ना चला जाए, जहां जाना है वहां जाए। तो इस कंडीशन में, तो इससे बचने के लिए हम लोग के पास प्रेजेंट है बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व्स। ओके, यहाँ पे बीच में हम लोग के बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व्स प्रेजेंट है। ये जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल होने वाला रहता है उससे पहले ये लोग बंद हो जाते हैं, ठीक है ना? क्या लिखा है मैंने? ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, समझ गए? वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब होने वाला रहता है ये बंद होते हैं, ये बंद होते हैं तो ये दोनों खुल जाते हैं, ये दोनों सेमिलुनार वाल्व्स खुल जाते हैं, ब्लड चला जाता है। और जैसे ही ज्वाइंट डायस्टोल होता है तो यहाँ पे भी एफिशिएंसी चाहिए कि ब्लड वापस हार्ट में ना आ जाए आउटा से जो गया है। इस कंडीशन में हम लोग क्या करना है कि आउटा और पुल्मोनरी आर्टरी का जो वाल्व है उसको बंद कर देना है कि वापस ब्लड हार्ट में ना आए। तो जब ज्वाइंट डायस्टोल होता है, हार्ट अपना वॉल्यूम बढ़ाता है तो एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, पर उस नेगेटिव प्रेशर से बचने के लिए सेमिलुनार वाल्व बंद हो जाता है। तो आप क्या समझे लब एंड डब साउंड के बारे में? ठीक है, एक पंप करने से पहले लब, एक पंप करने के बाद डब। बहुत अच्छे से समझा दिया, ठीक है। आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया कार्डियक साइकिल क्या है, कैसे होता है, क्या मैकेनिज्म है, हार्ट क्या है, ठीक है, और कैसे कैसे पंप करता है। एक लास्ट चीज मैं आप लोग को बता देता हूं, हम लोग के हार्ट में जो कंडक्शन पैथ है उसको हम लोग पुरकिंजे फाइबर कहते हैं या बंडल ऑफ हिश, ठीक है। मैं लिख देता हूं, बंडल ऑफ हिश जो है हम लोग का वो है कंडक्टिंग जोन ऑफ इंपल्स इन सेप्टम में हम लोग का बंडल ऑफ हिस पाया जाता है, कंडक्टिंग जोन है। और पुरकिंजे, स्पेलिंग में भी गलत हो पर पुरकिंजे ही बोला जाता है। पुरकिंजे फाइबर्स, ये जो मसल फाइबर्स होते हैं जो कंडक्ट करते हैं, इनको हम लोग पुरकिंजे फाइबर्स कहते हैं, जो पूरे वॉल में प्रेजेंट है, पूरे वॉल में। ये दो वॉल बनाया ना, ये वॉल जो है ये है बंडल ऑफ हिस, बीच में सेप्टम जो है बंडल ऑफ हिस, एंड ये पूरे पुरकिंजे फाइबर्स, इसमें भी पुरकिंजे फाइबर है और इधर भी पुरकिंजे फाइबर, पर इस पार्ट को पर्टिकुलरली बंडल ऑफ हिस कहा जाता है। समझ गए कहां पे? अच्छा, बंडल ऑफ हिस एंड जो हम लोग का पुरकिंजे फाइबर्स है उनमें कंडक्शन किस पीरियड में होगा? किस पीरियड में? आर्टेरियल सिस्टोल के टाइम कंडक्शन होगा या वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम? तो ध्यान दीजिएगा, उसमें आंसर है वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम। बिल्कुल सही सी बात है। जब हम लोग का आर्टेरियो वेंट्रिकुलर नोड में जब सेट कर जाएगा तो वो भेज देगा वापस, ठीक है, तब हम लोग का वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो जाएगा। ओके,
थैंक यू वेरी मच, आई होप बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मेरा नाम है प्रियांशु, मैं हूँ आपका साइंटिफिक भैया। फिर मिलते हैं ऐसी छोटी छोटी वीडियोस और बहुत सारी वीडियोस के साथ, ठीक है।